इमरान खान के लिए बहरहाल पाकिस्तान भर में मुजाहरे तेज़ होना शुरू हो गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें कई हिस्से बने हुए हैं। हर हिस्सा एक बात के ऊपर जो है वो मुत्तफिक है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालो और इसी में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अब कराची के अंदर एहतजाज हुआ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, सिंध में एहतजाज हो रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तहरीक चल रही है। उमरकोट में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रैली हमने देखी, बहुत बड़ी रैली निकली वहाँ पे। फिर लाहौर में आज़ादी रज़ाकारों ने रैली निकाली है। रावलपिंडी में बार बार हम देखते हैं। सबड़ियाल में ज़बरदस्त किस्म की कंपेन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ढोल के इंतखाबी निशान के साथ। PMLN का तो उम्मीदवार नजर आता है, ना उनका इंतखाबी निशान नजर आता है, ना कुछ और नजर आता है। तो वहां पे तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन को उन्होंने फेंक दिया एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे। यानी मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ना भी अब गवारा करना छोड़ दिया है कि इलेक्शन क्या लड़ना है, एस्टेब्लिशमेंट हमें इलेक्शन जितवा देगी। और वहां पे जो है वो इंतजामिया क्या कर रही है कि PTI के बैनर पोस्टर उतारती है और नून लीग के बैनर पोस्टर जो है वो चिपकाती है। उनको जिताने की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट और इंतजामिया के कंधों पे है। तो देख लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कब तक इनको इलेक्शन जितवाती चली जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ नाजरीन वहां के लोग अब आवाज उठा रहे हैं क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं और लगातार गुज़िश्ता साल की तरह खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग बढ़ा दी गई है। और होता यह है, ये PMLN का पुराना तरीक़ाकार है। जब PMLN की पहले हुकूमत थी ना, तो पीपल्स पार्टी की अपोजिशन थी, तो सिंध के अंदर ये लोड शेडिंग ज़्यादा करते थे, पीपल्स पार्टी को ख़राब करते थे, परेशान करते थे और लोड शेडिंग को बतौर एक हथियार के इस्तेमाल करते थे। अब पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी है तो अब ये करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा लोड शेडिंग करते हैं। अब इसमें जो फैसल अमीन खान है, अली अमीन का भाई, ये मेंबर कौमी असम्बली है, तो इनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान की आधी तकरीबन जो है हाइड्रो पावर, जो एक हाइड्रल जो बिजली पैदा होती है, पानी से बिजली पैदा होने के जो मनसूबे हैं वो आधे के करीब खैबर पख्तूनख्वा में है, वहाँ से पैदा होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे लोड शेडिंग करती है। और ये भी एक सच है कि सैकड़ों अरब देने हैं वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के बिजली की मद में। अब हुआ ये है कि ये एक डाटा है सरकारी और डाटा ये बता रहा है कि किसके सूबे के जिम्मे कितने कितने पैसे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले बिल नहीं देते, ये प्रोपेगेंडा चलता है। लेकिन बिजली का बिल सबसे ज़्यादा जिन्होंने चोरी किया या जिन्होंने बिजली का बिल अदा नहीं किया, जिनके जिम्मे बिल है, सबसे ज़्यादा 67 बिलियन 67 अरब जो है ये सिंध के ज़िम्मे है। बलूचिस्तान और पंजाब दोनों के ज़िम्मे 42 अरब है, जबकि 10 अरब सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मे है। और जनाब बयानिया बनाया जाता है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे ज़्यादा पैसा देना है। लोड शेडिंग भी सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं और रिकवरी भी सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा से हुई है। उन्होंने यानी कम पैसा देना है वफाक का, बाकी सबने ज़्यादा देना है। हालांकि वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा का ज़्यादा पैसा देना है वापस, जो वो नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ पे वो बिजली बनाते हैं और वो अब डिमांड कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जहाँ पे हर शोबा तबाह कर रहे हैं वहाँ पे ये शोबा भी है। मीर अली के अंदर एहतजाज की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और ये एहतजाज मीर अली में जब ड्रोन हमला हुआ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में, जिसमें 4 बच्चे शहीद हो गए, ख़वातीन समेत कुछ और दीगर लोग उसमें ज़ख्मी हुए और दहशतगर्दों के हवाले से कोई इतला नहीं आई। तो उसके बाद से अब तक वहाँ पे एहतजाज चल रहा है। उनके चंद मुतालबात हैं, ये खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ जो हुकूमत है उसने मौक़िफ़ कुछ और दिया है। हुकूमत से मुराद ISPR का ये कहना है कि उन्होंने कोई ड्रोन हमला नहीं किया, बल्कि वो इसको दहशतगर्दों की कार्रवाई करार दे रहे हैं और इसके पीछे भारत का हाथ बताते हैं। लेकिन चंद सवालात पैदा हो जाते हैं ना कि ये वाला फिर ड्रोन हमला किया किसने। यानी अगर वो कह रहे हैं कि ये भारत ने किया है तो ये तो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो गई और सिविलियन का कत्लेआम हो गया। लेकिन अगर भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए से या दहशतगर्दों के ज़रिए से फितनतुल खवारिज सपोर्टेड बाई भारत, अगर उनके ज़रिए से ये करवाया है हमला TTP के ज़रिए से, तो फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि तालिबान के हाथ में ख़तरनाक ड्रोन्स लग चुके हैं जो एक मिसाइल मार के कई लोगों को कत्ल कर सकते हैं, शहीद कर सकते हैं। तो ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है। फिर एक सवाल और है पूछने वाला कि ये ड्रोन वापस गया कैसे। यानी पाकिस्तान की हुदूद में एक ड्रोन दाखिल होता है, वो अपनी कार्रवाई करता है और फिर वापस चला जाता है और अब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इसके बारे में कोई मुसद्दका इतला हमारे सामने नहीं आई। यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को अगर आप ले तो उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियली ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो इस चीज़ को क्लियर करे। देखें, जो स्टेटमेंट है वो इमरान खान साहब की जानिब से तो आया,
वो ड्रोन हमलों की मुखालफत पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट आया जो मकामी अफराद हैं मीर अली के, वो ये कहते हैं कि हम गवाही दे रहे हैं कि ये ड्रोन हमला था और ये ड्रोन हमला किया गया है। उनके मुतालबात में आपको बताऊंगा तो उनके मुतालबात से ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तानी सरकार जो है उसको जिम्मेदार समझते हैं इस ड्रोन हमले के लिए, या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को जिम्मेदार समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है और गलत जगह पे ड्रोन हमला हो गया जिसमें सिविलियंस का बहुत नुकसान हो गया। उनके मुतालबात मैं आपको अभी बताता हूँ आगे चल के। लेकिन एक मौक़िफ़ इसमें ना सूबाई हुकूमत का ना वफाकी हुकूमत का, एक मौक़िफ़ इसमें DGISPR का आया जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि ये ड्रोन क्या गिराया गया या नहीं गिराया गया, ये ड्रोन गया कहाँ पे, क्योंकि जो DGISPR ने बात की उसमें कहीं पे ड्रोन का मेरे ख्याल में लफ्ज़ नहीं था। ये मकामी लोग बार बार क्लेम करते हैं और सहाफ़ी वो ये कहते हैं जनाब कि ये ड्रोन हमला ही था। अब ज़रा आप आ जाएँ कि वहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन जो 3 मुतालबात हैं मुजाहिरीन के कि मीर अली वाक़े की अदालती तहकीकात करवाएं और ज़िम्मेदारों को सज़ा दिलवाएं, पहली चीज़ वो ये कह रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और रियासती इमदाद फराहम की जाए। तीसरा मुतालबा वो ये कह रहे हैं कि ड्रोन हमलों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाए, यानी वो शोर शॉट है कि ये ड्रोन हमले हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेट की बंदिश है उसे ख़त्म किया जाए। इंटरनेट को बहाल ना किया गया तो छावनी की तरफ जो इंटरनेट केबल जारी है, ये जो मकामी बुजुर्ग हैं उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने कहा जी जो कैंट की जानिब इंटरनेट केबल जारी है हम उसे काट देंगे, उन तारों को काट देंगे जिससे कंटोनमेंट को इंटरनेट की सहूलत मिलती है। तो अगर एतवार की शाम तक ज़िला भर में मोबाइल सर्विस और इंटरनेट को बहाल ना किया गया तो अव्वल तो वहाँ पर इंटरनेट आता ही बहुत थोड़ा सा है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिल्कुल ही बंद है, वहाँ से कोई खबर बाहर नहीं आ रही। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वहाँ का इंटरनेट फ़ौरन बंद किया जाता है। पाकिस्तान में एक पैटर्न है, बलूचिस्तान में भी ये हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में भी ये हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस का एक पैटर्न है कि इंटरनेट फौरी तौर पे मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ये भारत ने किया है या मुल्क के दुश्मनों ने किया है तो फिर तो इंटरनेट चलना चाहिए ताकि उन्हें एक्सपोज किया जा सके। लेकिन ये इल्ज़ाम वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो डाल रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर कि उनकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। अब मीर अली धरना कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ मीर अली में एहतजाजी धरने की जगह से होगा और ये अब इस्लामाबाद जाएंगे। ये बनू बाज़ार और टाउनशिप चौक से गुजरते हुए डोमेल हाईवे चौक तक पहुंचेगा, जहां मकामी लोग भी मार्च में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद ये मार्च करक और कोहाट की तरफ बढ़ेगा, जहां दीगर लोग काफिले में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लोग अपने हकूक़ के लिए इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन्हें फैसिलिटेट करेगी, इनका रास्ता रोकेगी या इन्हें जाने देगी? देखें, बड़ी अजीब सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, गवर्नमेंट के लिए। एक तरफ वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रही कि ये ड्रोन हमला था, आया हुआ क्या, क्योंकि अब ये सेटल्ड एरिया है और इसके बारे में सूबाई हुकूमत को बताना चाहिए। और दूसरी जानिब जिनकी सूबाई हुकूमत है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एहतजाज करने जा रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में। भाई, अब ड्रोन हमला पेशावर से तो हुआ नहीं, पुलिस ने तो ड्रोन हमला किया नहीं, तो फिर आप पेशावर में एहतजाज करने क्यों जा रहे हैं? मीर अली में तो समझ आती है कि वहाँ पे ड्रोन हमला हुआ है, वो लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन हमला अगर किया तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना सारा। तो अगर एहतजाज करना है तो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ करना चाहिए। फिर जुनैद अकबर साहब को और सबको जाना चाहिए था इस्लामाबाद और वहाँ जाके ड्रोन हमले के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए था, जहाँ पे अब मीर अली से लोग जाना चाहते हैं। देखना यह है कि मीर अली के लोगों को वहाँ जाने दिया जाता है या नहीं, ये चीज़ें अभी पता चल जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।